नमस्कार साथियों, आज स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पर। साथियों, प्रस्तुत का ये तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैं 2 पार्ट मतलब बेसिक नॉलेज ऑफ परसेंटेज में अपलोड कर चुका हूँ। आप उन्हें मतलब जो है शुरुआत से देखकर ये क्वेश्चंस आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप प्रस्तुत का मतलब जो है प्रस्तुत में बिल्कुल भी आपको ज्ञान नहीं है, तो आप शुरुआत से हमारे वीडियोज़ को देखकर ये प्रस्तुत के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सी संख्या 80 से 60% कम है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 80 का 60% निकाल लेना है। तो 60% में क्या करते हैं, जैसे ही प्रतिशत का ये निशान हटाते हैं, मैंने बताया था कि और आपका 100 का भाग लग जाता है। तो अब देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट गए। 80 का 60% आता है 48, लेकिन वो कह रहा है 60% कम है। 80 से 60% कम है यानी कि 80 का 40% ही है। इन्हें 2 तरीके से मैं बताऊंगा। तो एक तरीका ये है कि 80 में से आप क्या करें, 48 घटा दें। भाई टोटल निकला 80 का 60%, 80 में से घटा देंगे तो वो संख्या आपकी निकल आएगी। तो अब क्या करेंगे, 48 8 में से 0 गया तो कितना बचेगा, 10 हो जाएगा। 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 3। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि आप टोटल का मतलब जो है 60% निकाल के और संख्या में से घटा दें तो वो कम आ जाएगी। दूसरा है कि यानी कि कह रहा है कौन सी संख्या 80 से 60% कम है, यानी कि वो 80 का 40% होगी। इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 80 का हम सीधा सीधा 40% निकाल लें तो हमारी संख्या सीधी हमें मिल जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और आपका 8 चौक 32 आ गया। यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा। तो देखिएगा इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 90 का कितना प्रतिशत, हमने माना 90 का x% जो है वो कितना है आपका 240 है। अब क्या करेंगे, परसेंटेज का जैसे ही हम निशान हटाते हैं वैसे ही क्या हो जाता है, आप जानते ही हैं, मैंने बताया भी है, बटे 100 हो जाता है। बराबर कितना हो जाएगा, 240। अब क्या होगा देखिएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, तो x अब क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 9x। 10 का इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सीधा इधर 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 240 गुणे 10 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो x बराबर क्या आ जाएगा, 240 गुणे 10 बटे 9। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2400 बटे 9 आ जाएगा। 9 का इसमें भाग लगा दूँ तो 9 का भाग लगाने पर क्या आएगा आपका, 9 एकम 9, 9 9 दूनी 18, 2 आ गया। बचा कितना आपका 6। तो 9 6 बचा है, तो 9 सत्ते 63, 9 छक्का 54 होता है। 54 हो गया, बचा फिर 6, फिर हो जाएगा 9 छक्का 54, फिर बचा 6। इसका मतलब है कि इसे हम क्या कर दें, 6 बटे 9 कर दें तो ये कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये आ जाएगा 266 सही 2/3%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि 3% 5% का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 3% जो है वो 5% का कितना प्रतिशत है। तो देखिएगा कैसे लगाते हैं इसको। हम क्या करेंगे, 3% आंसर करेंगे इसका। जो 3% है, देखिएगा 3% हमने लिख लिया। 5% का मतलब जो है, तो हम क्या लगाएंगे, इसमें भाग लगा देंगे 5% का, तो निकल आएगा 3 जो है 5 का कितना परसेंट है। इस तरीके से ये सवाल है, उन्होंने परसेंटेज दे दिया तो हम परसेंटेज के हिसाब से लगा देंगे। अब 3 का मतलब क्या है, 3% का मतलब है बटे 100। ठीक है, और भाग ये भी हो जाएगा 5/100। भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा होता है। भाग का और पीछे वाली संख्या हम क्या कर देंगे, उल्टी अगर कर दें तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा। तो हमने इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया तो हो जाएगा 100/5।
तो ये कट जाएगा आपका 100 से 100, तो हो जाएगा 3/5। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, दशमलव लगा लेंगे हम यहाँ पर, तो हो जाएगा आपका 30। 30 हो गया, 5 छक्का 30, यानी कि 0.6 आ रहा है। अब इसको हम किस में बदल दें, हमने प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमें इसमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। जब 100 का गुणा करेंगे तो एक दशमलव से एक जीरो हमारा कट जाता है, ये दशमलव उड़ जाएगा, एक जीरो कट जाएगा, 10 छक्का 60% हमारा आ जाएगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका कि किसी संख्या का 31% यदि 46.5 हो तो वह संख्या ज्ञात करें। तो देखिएगा, किसी संख्या का 31% है, हमने माना कि संख्या हमारी x है, उसका 31% है, वो किसके बराबर है, 46.5 के बराबर है। तो परसेंटेज का जैसे ही निशान हम हटाते हैं तो कितना आ जाता है, बटा 100 आ जाता है, बराबर 46.5। अब क्या होगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 46.5 गुणा 100, और नीचे क्या आ जाएगा, गुणा में है वो भाग में पहुंच जाएगा, बटे 31 हो जाएगा। ठीक है, 31 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इससे काट देंगे, जाएगा कितनी बार, देखिएगा, ये दशमलव हटा दें तो हमारा एक जीरो कट जाएगा, तो ये 31 एकम 31 बचा। यहाँ पर कितना आपका 31, 46 में से 31 गया आपका 15, और 31 पंजे क्या होता है, 155। ठीक है, तो x बराबर हमारा क्या आ गया, x बराबर हमारा आ गया 15 गुणे 10, इसका मतलब 15 धाई 150। सही सवाल का आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हम सवाल लगाएंगे।